नमस्कार दोस्तों, अर्चना के बोल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मित्रों, दुनिया की कुछ अबूझ पहेलियों में से एक है स्त्री, जिसके मन की थाह पाना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन होता है। सृष्टि के रचयिता भी जब इसका निर्माण कर रहे थे तो स्वयं भ्रमित थे। उन्हें स्त्री की रचना करने में बहुत समय लग गया। जब 7 दिनों में भी स्त्री की रचना पूर्ण नहीं हुई तो देवदूतों ने ईश्वर से पूछा, प्रभु, सृष्टि की रचना में आपको इतना समय नहीं लगा जितना इस स्त्री की रचना में, आखिर क्यों? क्या ये इतनी विशिष्ट है? तब सृष्टि के रचयिता ने अद्भुत जवाब दिया, देवदूत, मेरी ये रचना अनुपम है, जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। संपूर्ण सृष्टि में इसका कोई तोड़ नहीं। ये हर हाल और परिस्थिति में डटी रहती है, इसे कोई डिगा नहीं सकता। हालात चाहे अच्छे हों या बुरे, किसी भी परिस्थिति में ये हार नहीं मानती। इसमें इतने गुण हैं जिनका बखान नहीं किया जा सकता। अपना ख्याल खुद रखने के साथ ये अपने परिवार और बच्चों की देखभाल अस्वस्थता की अवस्था में भी कर सकती है। इसके हृदय में इतना प्रेम है कि पूरी दुनिया एक तरफ और स्त्री का प्रेम एक तरफ, तब भी उसके प्रेम में कोई कमी नहीं आ सकती। ईश्वर की इस अनूठी कृति को देखते हुए जब देवदूत ने उसे स्पर्श किया तो वह हैरान रह गया और बोला, प्रभु, ये तो बहुत नाजुक और कोमल है, ये इतना सब कैसे कर पाएगी? सृष्टि के रचयिता हंसते हुए बोले, तुम सही कह रहे हो। ये जितनी नाजुक और कोमल बाहर से दिख रही है, अंदर से ये उतनी ही मजबूत है, क्योंकि इसमें अपने आप को हर परिस्थिति में ढाल लेने का विशेष गुण है। लोग इसकी नजाकत को इसकी कमजोरी समझेंगे, लेकिन वे नहीं जानते कि जिस तरह कोमलता में इसका कोई मुकाबला नहीं, उसी तरह जब ये ठान ले तो ताकत, मजबूती और कठोरता में भी कोई इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। देवदूत बोला, प्रभु, ये कितनी भी मजबूत हो, पुरुष से तो कमजोर ही होगी। प्रभु बोले, देवदूत, ये कितनी भी कमजोर नजर आती हो, इसकी दृढ़ इच्छा शक्ति पुरुष से भी मजबूत होगी। इसके पास हर समस्या का समाधान होगा। इसकी कल्पना शक्ति के आगे पुरुष भी नतमस्तक होगा, क्योंकि इसकी विचार शक्ति अलौकिक होगी, जो सबको अपना कायल बना लेगी। तभी देवदूत को स्त्री के गालों पर कुछ गीलापन महसूस हुआ और उसने ईश्वर को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। तब ईश्वर बोले, ये आंसू हैं जो स्त्री की ताकत है। जब भी ये कमजोर पड़ने लगती है या इसकी सहन शक्ति जब खत्म होने लगती है तो ये अपनी सारी पीड़ा अपने आंसुओं के साथ बहा देती है और फिर से मजबूत बन जाती है। अर्थात अपने दुखों को भुलाने का इसके पास ये सबसे बेहतर तरीका है। अपने इन्हीं विशिष्ट गुणों के कारण ये अपने परिवार की ताकत बनेगी और हर परिस्थिति में निश्चल रहकर कर्म करेगी। यह सुनकर देवदूत बोला, तब तो यह कृति अब संपूर्ण हो गई होगी। तो ईश्वर बोले, नहीं, इतना सब कुछ कर कर भी ये अपना ही महत्व भूल जाया करेगी, अपनी खासियत और गुणों के प्रति अनजान रहेगी, सबके साथ अच्छा करके भी अपने लिए कोई अपेक्षा नहीं रखेगी। दोस्तों, यही स्त्री की सच्चाई है। घर परिवार और रसोई का नहीं जिसके बिना मान, घर परिवार और रसोई का नहीं जिसके बिना मान, वो स्त्री है खुद के गुणों से कितनी अनजान। हर रिश्ते में समाई है इससे ही जान, हर रिश्ते में समाई है इससे ही जान, तभी तो सब कहते हैं औरत है महान, औरत है महान। धन्यवाद।